नमस्ते दोस्तों। आज है शुक्रवार और 19 अप्रैल, कामदा एकादशी का दिन और शुक्रवार महालक्ष्मी का दिन। कितना बड़ा संयोग है। गुरुवार गुरु बृहस्पति देव श्रीमन नारायण भगवान जी का दिन बीता, फिर माता लक्ष्मी का दिन आया, फिर कामदा एकादशी जो कि श्री हरि विष्णु और माता एकादशी का दिन है। जय जय श्री हरि विष्णु की जय हो, माँ कामदा की जय हो, कामदा एकादशी की जय हो, माँ महालक्ष्मी की जय हो। मैंने अपनी पूजन की तैयारी कर ली है, जिसमें मैंने गणेश जी को दीपक जलाकर पूजा का आवाहन कर लिया है। अब चल रही हूँ मैं धरती के देव सूर्य देव को जल अर्घ देने। मेरी जल अर्घ की लुटिया है तैयार, चलूँ मैं धरती के देव सूर्य देवता को जल अर्घ देने के लिए। जल अर्घ देने के बाद मैं आकर जो है अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी पंचदेव का श्रृंगार करूंगी, पूजन करूंगी, फिर पाठ करूंगी। जय जय श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण हरिये, श्रीमन नारायण नारायण हरिये, श्रीमन नारायण हरिये। चलो धरती के देव सूर्य देव को जल अर्घ देने के लिए। श्रीमन नारायण नारायण, धरती के देव सूर्य देव को मैं जल अर्घ देकर आ गई। अब चल रही हूँ विष्णु भगवान स्वरूप केला जी को जल अर्घ और भोग लगाने। विष्णु के स्वरूप ही हैं केला, उनको मैं प्रतिदिन जल और भोग लगाती हूँ। जय जय श्रीमन नारायण नारायण हरिये, श्रीमन नारायण नारायण हरिये। आज एकादशी का दिन है, इसलिए माता तुलसी को मैं भोग और जल अर्पण नहीं करूंगी, क्योंकि एकादशी का दिन ही वो दिन है जिस दिन माता रानी का विवाह श्री हरि विष्णु स्वरूप शालिग्राम जी से हुआ था। और माता रानी तुलसा जो है निर्जला व्रत रहती हैं, इसलिए उनको भोग और जल देना निषेध है। शाम को मैं घी का दीपक जलाकर माँ तुलसा महारानी जी की आरती करूंगी और भोग नहीं लगाऊंगी, आरती करूंगी। और माँ तुलसा रानी का जो है पत्र और मंजरी भी एकादशी के दिन, रविवार के दिन नहीं तोड़ी जाती है। एकादशी दिन माँ निर्जला व्रत रहती हैं और श्री शालिग्राम जी से माता तुलसा रानी का विवाह का दिन है। जय जय शालिग्राम भगवान की जय, तुलसा महारानी की जय हो। और पूजन में हो चावल का भी प्रयोग नहीं करूंगी, क्योंकि चावल का भी निषेध है एकादशी के दिन। किसी भी एकादशी चावल का निषेध है, क्योंकि पाप जो है चावल जो है के में छिप गया था, इसलिए चावल का निषेध रहता है एकादशी के दिन। जय जय श्रीमन नारायण नारायण हरिये, श्रीमन नारायण नारायण हरिये। श्री गणेश जी, भोले भंडारी जी, श्रीमन नारायण बाल स्वरूप कृष्णा जी, राधा रानी जी, कृष्णा जी और श्री हनुमान जी का मैंने अपने लाल पीले सफ़ेद फूलों से किया श्रृंगार। श्रृंगार कर लाल पीले अष्टगंध से मैंने टीका किया, फिर भोग अर्पण कर जल अर्पण की। अब चल रही हूँ कामदा एकादशी का पाठ करने के लिए। जय जय श्रीमन नारायण नारायण हरिये, श्रीमन नारायण नारायण हरिये, श्रीमन नारायण नारायण हरिये। प्रभु श्रीमन नारायण नारायण हरिये। कामदा माता की जय, प्रभु श्रीमन नारायण नारायण हरिये, श्रीमन नारायण नारायण हरिये। श्रीमन नारायण नारायण हरिये, श्रीमन नारायण नारायण हरिये, श्रीमन नारायण नारायण हरिये। कामदा एकादशी श्री हरि विष्णु का यह व्रत है। उनको यह व्रत अति प्रिय है श्री हरि विष्णु जी को, और इस व्रत से बहुत ही पुण्य फल मिलता है। कहते हैं इस एकादशी व्रत के बराबर कोई व्रत नहीं है। दशाश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है एकादशी व्रत करने से। श्रीमन नारायण नारायण हरिये, जिसमें श्री हरि विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। चल रही हूँ कामदा एकादशी का पाठ करने के लिए। कुल 24 एकादशियों में कामदा एकादशी जो है एक एकादशी जो कि शुक्ल पक्ष की एकादशी कही जाती है। जय कामदा एकादशी की जय हो। पाठ श्रीमन नारायण नारायण हरिये। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपको कोटि बार प्रणाम है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कृपा कर कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, आप एक प्राचीन कथा सुनिए जिसको राजा दिलीप से वशिष्ठ ने कही थी। राजा दिलीप ने पूछा कि हे गुरुदेव, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? श्रीमन नारायण नारायण हरिये, श्रीमन नारायण नारायण हरिये। इसमें किस देवता की पूजा होती है तथा इसकी विधि क्या है, सो सब कृपा पूर्वक आप कहिए। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। यह पापों को नष्ट कर देती है, जैसे सूखे काष्ठ आदि
को अग्नि जलाकर नष्ट कर देती है। समस्त पाप इसके पुण्य के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं और पुत्र की प्राप्ति होती है। श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि। इसके व्रत से कुयोनी छूट जाती है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं अब इसका महात्म्य कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का वहाँ पर एक राजा राज्य करता था और वहाँ अनेकों अप्सरा, गंधर्व, किन्नर आदि वास करते थे। ललिता और ललित नाम की दो स्त्री पुरुष गंधर्व वहाँ अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। एक दूसरे को वे दोनों बहुत प्रेम करते थे। श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे और आपस में अलग हो जाने पर व्याकुल हो जाते थे। श्रीमन नारायण नारायण। राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित एक समय एक सभा में क्रीड़ा कर रहे थे। उस जगह ललित गंधर्व भी उनके साथ गाना गा रहा था। ललित गंधर्व भी उसके साथ गाना गा रही थी और उसकी प्रियतमा ललिता वहाँ नहीं थी। इससे उसका याद आ जाने के कारण वह अशुद्ध गाना गाने लगा। नागराज कारकोट ने इसकी चुगली राजा पुंडरीक से कर दी। राजा पुंडरीक ने इस पर ललित को श्राप दे दिया कि अरे दुष्ट, तू मेरे सामने गाता हुआ भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। इससे तू कच्चे मांस और मनुष्य को खाने वाला राक्षस होगा। तू महापापी है। अपने कर्म का फल अब तू भोग। वह ललित गंधर्व राजा पुंडरीक के श्राप से उसी समय एक विकराल राक्षस हो गया। उसका मुख भयानक हो गया। उसके नेत्र सूर्य चंद्र के समान प्रदीप होने लगे। मुंह से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पहाड़ के समान लगने लगी। उसके सिर के बाल पर्वतों पर उगने वाले वृक्षों के समान दिखाई देने लगे। उसकी भुजाएं 2 योजन लंबी हो गई। इस तरह 8 योजन का उसका शरीर हो गया। उसको महान दुख राक्षस हो जाने से मिलने लगा और अपने कर्म का फल भोगने लगा। अपनी प्रियतमा ललित का ऐसा हाल जब ललिता को मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हुई। अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल जब ललिता को मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हुई। अपने पति के उद्धार के लिए वह सदैव सोचने लगी कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अब वह राक्षस घोर वन में रहने लगा और अनेक प्रकार के पाप करने लगा। उसकी स्त्री ललिता भी उसके पीछे घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत पर चली गई। उस जगह उसने श्रृंगी ऋषि का आश्रम देखा और उस आश्रम के पास वह शीघ्र ही गई और ऋषि के सम्मुख जाकर विनय करने लगी। उसे ऐसा करते देख एक श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुनि, मैं वीरंधवा नामक गंधर्व की कन्या ललिता हूँ और राजा पुंडरीक के शाप से मेरा पति एक भयानक राक्षस हो गया है। इससे मुझे महान दुख हो रहा है। आप मुझे राक्षस योनि से छूटने का कोई श्रेष्ठ उपाय बतलाइए। तब श्रृंगी ऋषि बोले, अरे गंधर्व कन्या ललिता, अब चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। कामदा एकादशी उसका नाम है। मनुष्य के समस्त कार्य उसके व्रत करने से शीघ्र सिद्ध हो जाते हैं। यदि तुम उस व्रत को करके व्रत का पुण्य अपने पति को देगी तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट जाएगा और राक्षस का श्राप भी शांत हो जाएगा। श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण। ललिता ने मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर आनंद पूर्वक व्रत किया। द्वादशी के दिन अपने व्रत का फल ब्राह्मणों के सामने अपने पति को भगवान से प्रार्थना करती हुई देने लगी और कहा, हे प्रभु, मैंने जो व्रत किया है उसका फल मेरे पतिदेव को मिले, जिससे उनकी राक्षस योनि शीघ्र ही छूट जाए। उसका पति एकादशी का फल पाते ही राक्षस की योनि से छूट गया। वह अनेक सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से वह दोनों पहले की अपेक्षा अधिक सुंदर हो गए और पुष्प विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक के चले गए। श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण। हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य ब्रह्मा इत्यादि के पाप और
मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि के पाप और राक्षस आदि की योनि से इस व्रत के प्रभाव से छूट जाते हैं। इसके समान कोई दूसरा व्रत संसार में नहीं है। इसी कथा व महात्म की श्रवण व पठन से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्रीमन नारायण नारायण हरि। कामदा एकादशी के व्रत करने से और मन पूर्वक वाचन करने से और दान दक्षिणा करने से जो है ये जो है वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल पुण्य फल प्राप्त होता है। वाजपेयी यज्ञ के बराबर दशाश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। कोई भी एकादशी का व्रत आप करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण है, जिसमें भगवान श्रीमन नारायण हरि और माता एकादशी की अपार महिमा है, अपार महिमा है। जय जय कामदा एकादशी की जय, कामदा एकादशी की जय हो। ललिता और ललित की आपकी कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। जिसमें ललिता और ललित जो है या एक दूसरे को अति प्रेम करते थे, लेकिन ललित जो है राज दरबार में गाना गा रहे थे तो अपनी पत्नी को याद करने के कारण उनसे कुछ भूल हो जाती है। इसे राजा पुंडरीक जो अभिशाप देते हैं, उनका जो है वो पाप का जो है फल भोगते हैं। और यह कामदा एकादशी ही है जो उनकी पत्नी ललिता जो है कामदा एकादशी करके जो है राक्षस योनि से अपने पति को मुक्त कराती हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि। श्रीमन नारायण भगवान की महिमा अपार है, श्री हरि विष्णु भगवान की महिमा अपार है, माता एकादशी की महिमा अपार है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। मेरी ये कथा जो है समाप्त हुई। श्रीमन नारायण नारायण। चल रही हूँ आरती करने। पहले गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेव। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंधु सोवे मूस की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडुअन भोग लगे संत कर सेवा। अंधन को आँख देते, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देते, निर्धन को माया। सूर श्याम शरण आए सफल सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय हो गौरी गणेश की जय हो, लक्ष्मी गणेश की जय हो, भोले भंडारी की जय हो, बाबा विश्वनाथ की जय हो। जय बाबा विश्वनाथ की जय हो, बाबा विश्वनाथ की जय हो। आरती श्रीमन नारायण भगवान श्री हरि विष्णु जी श्री जगदीश जी की। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनन के संकट क्षण में दूर करे, स्वामी जय जगदीश हरे। जो जावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, से करो किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। तुम हो एक गोचर, सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। देन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण हरि श्रीमन नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेव राधे 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 तेरे चरणों की जय धूल धूल जय राधे राधे राधे। रामचंद्र दरबार की जय हो, रामायण जी की जय, गीता जी की जय, पूज्य श्री तुलसीदास जी रामचरितमानस की जय हो, राम जन्मभूमि अयोध्या की जय हो। जय जय श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि 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 श्रीमन नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। जय जय गणेश जी, जय जय श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण जय हो जय हो जय हो। रण की धूल ले लूं मैं, मुस्कुराना आसन को उच्च स्थान पर समेट के रखते हैं। चरण के धूल ले लूं मैं, मेरे भगवान हैं। चरण के धूल ले लूं मैं, मेरे भगवान आए हैं। चरण के धूल ले लूं मैं, मेरे भगवान आए हैं। चरण के धूल ले लूं मैं, मेरे भगवान आए हैं। चरण के धूल ले लूं मैं, मेरे भगवान आए हैं। चरण के धूल ले लूं मैं, मेरे भगवान आए हैं। चरण के धूल ले लूं मैं, मेरे भगवान आए हैं। चरण के धूल ले लूं मैं, मेरे भगवान आए हैं। चरण के धूल ले लूं मैं, मेरे भगवान आए हैं। चरण के धूल ले लूं मैं, मेरे भगवान आए हैं। चरण के धूल ले